बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्वीट पॉपकॉर्न, जो बनाना बेहद आसान है और आप इसे इजीली घर में बना सकते हैं। पॉपकॉर्न मैं दो तरह से बनाना बताऊंगी। पहले मैं सिंपल पॉपकॉर्न बनाना बताऊंगी और उसके बाद कैरामलाइज पॉपकॉर्न बताऊंगी, और ये बग़ैर किसी मशीन के हम लोग कैसे घर में बना सकते हैं हम बहुत आसानी से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में 2 खाने के चम्मच घी डाल देना है और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है। आप घी की जगह बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें मैं आधा कप कॉर्न्स डाल दूंगी। कॉर्न्स नरम वाले नहीं लेने, हार्ड वाले कॉर्न्स लेने हैं। और इसके अलावा कॉर्न्स गीले भी नहीं होने चाहिए। अगर गीले हैं तो इसको पहले धूप में 1 से 2 दिन रख के, ताकि वो अच्छे से खुश्क हो जाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना है। नहीं, अगर ये गीले होंगे तो ये सही नहीं बनेंगे और ये फूलेंगे भी नहीं। पॉपकॉर्न्स डालने के बाद इसको चम्मच से थोड़ा सा ऑयल में मिक्स कर लेना है, ताकि तमाम पॉपकॉर्न्स को ऑयल लग जाए और इसको फूलने में आसानी हो। जब 1-2 पॉपकॉर्न फूलने लग जाए तो इसको मीडियम हाई फ्लेम पर कवर करके रख देना है। जब तक पॉपकॉर्न की बनने की आवाज़ें बंद नहीं हो जाएंगी तब तक इसका ढक्कन नहीं हटाना, नहीं तो तमाम पॉपकॉर्न बाहर आ जाएंगे। पॉपकॉर्न बनाते हुए ढक्कन हटाए बगैर पतीले के दोनों साइड से इसको पकड़ लें और इसको 1 से 2 दफ़ा शेक कर लें, ताकि बीच में कोई भी दाना कच्चा ना रहे। आधे कप में हमारे ढेर सारे पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। मैंने भी सिंपल पॉपकॉर्न बनाए हैं। अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न बनाना चाहते हैं तो तरीका सारा यही होगा, लेकिन आपने ऑयल में ½ टी नमक डाल देना है और इसको मिक्स करने के बाद इसमें पॉपकॉर्न डालने हैं, और बाकी सारा तरीका यही होगा। मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने इससे स्वीट पॉपकॉर्न बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। पॉपकॉर्न को मैंने एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इसी पतीले में मैं अब इसका कैरेमल बनाऊंगी। सबसे पहले इसी पतीले में मैंने 2 से 2.5 चम्मच घी डाल देना है। आप वही इसमें बटर या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं ½ कप गुड़ डाल दूंगी। आप गुड़ की जगह इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स कर लेंगे और इसमें जो बड़े बड़े पीसेस होंगे उसको साथ साथ तोड़ते रहेंगे, ताकि गुड़ जल्दी से पिघल जाए। गुड़ को लगातार चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा और हमारे पॉपकॉर्न्स में गुड़ का जला हुआ फ्लेवर आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुड़ को इतना पकाना है कि जो इसमें बड़े बड़े पीसेस हैं वो सारे पिघल जाए और इसका एक कैरेमल सा बन जाए। इसको इतना पकाना है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए गुड़ के जगह आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन चीनी के पॉपकॉर्न से गुड़ के पॉपकॉर्न ज़्यादा मज़े के बनते हैं। कैरेमल तैयार हो चुका है और अब इसमें मैं तमाम पॉपकॉर्न्स डाल दूंगी। पॉपकॉर्न्स डालने के बाद इसको चम्मच से जल्दी से मिक्स कर लेना है, ताकि जो कैरेमल गरम है तो वो तमाम पॉपकॉर्न्स को लग जाए, और 8 से 10 सेकंड के बाद इसको फ्लेम ऑफ कर देना है। पॉपकॉर्न्स को बहुत एहतियात के साथ मिक्स करना है, क्योंकि इसका कैरेमल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हाथ पर लग जाए तो हाथ जल भी सकता है। पॉपकॉर्न को मिक्स करने के बाद इसको किसी ट्रे या प्लेट वगैरह में निकाल लें, ताकि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद ये गुड़ की वजह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक गए होते हैं, तो इसको अलग अलग कर लीजिएगा। और हमारे मज़ेदार से पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। इसका फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार के पॉपकॉर्न की तरह होता है और बहुत मज़े के बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि ये कैसे बने थे। इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।